गरीब बहू की सिलाई मशीन ने बदल दी पूरे परिवार की सोच। 1992 हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली कमला देवी की शादी एक साधारण किसान परिवार में हुई थी। घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पति सुरेश दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार आराम से चला सके। कमला बचपन से ही सिलाई करना जानती थी। शादी के बाद उसने सोचा कि खाली समय में गांव की औरतों के कपड़े सिलकर घर की मदद करेगी, लेकिन उसकी सास जमुना देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे खानदान की बहुएं घर से बाहर का काम नहीं करती। लोग क्या कहेंगे कि बहू पैसे कमाने निकली है। कमला चुप हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को जब सब सो जाते तब वह पुराने कपड़ों की सिलाई का अभ्यास करती। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला अपनी फटी हुई साड़ी लेकर आई। उसने कहा, बहू, बाजार जाने के पैसे नहीं हैं, कैसे ठीक कर दोगी। कमला ने बिना पैसे लिए साड़ी सिल दी। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी सिलाई की तारीफ होने लगी। महिलाएं अपने कपड़े लेकर आने लगी। कमला जो भी पैसे कमाती चुपचाप अपनी सास के हाथों में रख देती, लेकिन जमुना देवी फिर भी कहती, ये सब दिखावा है। कुछ महीने बाद सुरेश के खेत में भारी नुकसान हो गया। घर चलाना मुश्किल हो गया। उधार देने वाले रोज़ दरवाजे पर आने लगे। तभी कमला ने अपनी छोटी सी बचत निकाली। उसने सिलाई से जो पैसे जोड़े थे वे सास के सामने रख दिए। माँ जी, ये पैसे घर के काम आ जाएंगे। जमुना देवी हैरान रह गई। उन्होंने पहली बार पता चला कि उनकी बहू महीनों से घर के लिए मेहनत कर रही थी, अपने लिए नहीं। इसी बीच गांव के स्कूल में बच्चियों के यूनिफॉर्म सिलने के का काम निकला। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कमला को यह काम दिया। कुछ महीनों में कमला की मेहनत से घर का कर्ज उतरने लगा। सुरेश ने नई बैलगाड़ी खरीदी और खेत फिर से संभल गए। एक शाम जमुना देवी पूरे परिवार के सामने बोली, मैंने अपनी बहू को हमेशा गलत समझा। ये बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। अगर उस दिन मैंने इसकी मेहनत रोक दी होती तो शायद आज हमारा घर बिखर गया होता। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, घर तब चलता है जब परिवार एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे के सपने नहीं तोड़ता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी के लिए, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।